नमस्कार आदाब दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के दिन भर की खबरों को हम देखेंगे इस वीडियो में एक सिरे से, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहली खबर की बात करते हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली स्थित एम्स में सोमवार दोपहर बाद से 5000 नर्सें हड़ताल पर चली गई हैं। हड़ताली नर्सों में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। इससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई हैं। कोरोना काल में नर्सों के हड़ताल ने परेशानी और बढ़ा दी है। मरीज परेशान हो रहे हैं और कई वार्ड में मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि अभी ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन इसका असर दिखना शुरू हो गया है। यूं तो नर्सों की मांगों की लिस्ट लंबी है, लेकिन उनकी मुख्य मांगों में छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना है। इस विसंगति के दूर होने से नर्सों का वेतन बढ़ेगा। संविदा पर नर्सों की बहाली को रोकना, नर्सों के लिए आवास की व्यवस्था रोके जाने का मुद्दा भी शामिल है। हड़ताली नर्सों की मुख्य मांग छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर कर फिर वेतन गणना करना है। इससे उनके वेतन में अच्छा खासा इजाफा होगा। लेकिन एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि नर्स संघों ने 23 मांगे रखी थी और एम्स प्रशासन और सरकार ने उनमें से लगभग सभी मांगे मान ली हैं। उन्होंने कहा कि एक मांग मूल रूप से छठे वेतन आयोग के मुताबिक शुरुआती वेतन तय करने की विसंगति से जुड़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीति गर्मा गई है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने राज्य की स्थिति पर चिंता जताई और एक्शन लेने की मांग की। बीजेपी ने राज्य में होने वाले राजनीतिक हिंसा पर एक्शन की मांग की है। चुनाव आयोग में जाने वाले नेताओं में बीजेपी विधायक सभ्यसाची दत्ता का कहना है कि बंगाल की हालत कश्मीर से भी बुरी हो गई है। बीजेपी की ओर से बंगाल की कानून व्यवस्था, राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसा को लेकर 2 पेज का ज्ञापन सौंपा गया है, जैसे कि जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति करना शामिल है। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग भी एक्शन में आया है। 17 दिसंबर को चुनाव आयोग के डिप्टी कमिश्नर सुदीप जैन बंगाल का दौरा करेंगे और हालत को परखेंगे। अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट और अन्य मसलों को लेकर सवाल उठाए। केजरीवाल ने सवाल किए कि अगर दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं, तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी ने अब तक गंदी राजनीति देखी है, ऐसे में अब उसे नया मौका मिलना चाहिए। देश के सबसे बड़े राज्य में अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं हो सकती हैं। केजरीवाल ने पूछा कि यूपी में मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी क्यों नहीं मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली में यूपी के काफी लोग रहते हैं और उन्होंने उनसे अपील की है कि यूपी में भी दिल्ली जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। केजरीवाल बोले कि यूपी की जनता पुरानी राजनीति से त्रस्त हो गई है और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि अगले 20 साल में भारत दुनिया की शीर्ष 3 इकोनॉमी में शामिल होगा। फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के साथ एक वीडियो संवाद में उन्होंने यह बात कही। जुकरबर्ग और अंबानी दोनों ने भारत को डिजिटाइज करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना की है। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो और फेसबुक दोनों मिलकर वैल्यू एडेड क्रिएटर बन सकते हैं। व्हाट्सएप के करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं और जियो के करोड़ों ग्राहक हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो मार्ट रिटेल अफसरों को भुनाकर हमारे छोटे शहरों, कस्बों के छोटे दुकानदारों को जोड़ेगा और इससे लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि जियो देश के सभी स्कूलों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह हेल्थ केयर के क्षेत्र में हम सभी अथॉरिटी के साथ मिलकर उन्हें टेक्नोलॉजी टूल मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए।